दोस्तों, हम सबको पता है कि जो चीन की नीति है पूरी तरीके से विस्तारवादी नीति है और कहीं ना कहीं चीन का जो सीमा विवाद है बहुत सारे देशों के साथ है। जिन देशों के साथ चीन की सीमा लगती है उनके साथ भी उसका सीमा विवाद है और कहीं ना कहीं जिसके साथ चीन की सीमा नहीं लगती है उन देशों के साथ भी जो चीन की सीमा विवाद बहुत ही पुराना है और कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों के ऊपर जो है चीन अपना कब्जा भी कर लिया है, उसे अपने देश के साथ मिला भी लिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो है जिसके ऊपर जो है चीन पूरी तरीके से अपना अधिकार मानता है, उस देश को ही पूरा जो है चीन अपना देश मानता है। और कहीं ना कहीं ऐसा आखिर चीन क्यों कर रहा है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर चीन जो है कितने देशों के ऊपर अपना अधिकार जमा चुका है या फिर कितने देशों के ऊपर जो है अपना अधिकार जमाना चाहता है, उस देश को अपना मानता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर चीन की जो विस्तारवादी नीति है इसे किस तरीके से मिलकर जो है दुनिया को रोकना है और दुनिया को जो है चीन को अच्छी तरीके से सबक सिखानी है। दोस्तों, हम सबको पता है कि चीन जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और कहीं ना कहीं चीन की जो पूरी क्षेत्र है वह है लगभग 97,22,117 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका जो है जिस देश के साथ जो है 14 देशों की सीमाएं लगती है और कहीं ना कहीं इन तमाम देशों के साथ जो है उसका सीमा विवाद भी है। और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके साथ जो है चीन की सीमा तो लगती नहीं है, लेकिन उन देशों के साथ भी चीन की सीमा विवाद बहुत ही पुराना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर चीन की अपनी जो विस्तारवादी नीति है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो विस्तारवादी नीति है, तो वह अपना विस्तारवादी नीति से जो है कितने देशों के ऊपर अपना अधिकार जमा चुका है, कितने देशों के ऊपर वह पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है या फिर कितने देशों के ऊपर वह अपना हक जमाता है। तो यहां पर लगभग ऐसे 6 देश हैं जिसके ऊपर चीन जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो यहां पर जो नंबर 1 देश है वह पूर्वी तुर्किस्तान। जी हां दोस्तों, पूर्वी तुर्किस्तान के ऊपर जो है चीन पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। और जो दूसरा देश है वह तिब्बत, और जो तीसरा देश है वह दक्षिण मंगोलिया, और जो चौथा देश है वह हांगकांग, और 5वां देश है मकाओ, और जो छठा देश है इसके ऊपर वह जो है धीरे धीरे कब्जा कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके साथ उसकी सीमा विवाद भी बहुत ही ज्यादा है, और यह देश है ताइवान। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर फुल डिटेल में कि आखिर जो इन तमाम छोटे छोटे देश हैं तो इसके ऊपर चीन ने जो है किस प्रकार से अपना अधिकार जमाया, या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो सरकार की जो विस्तारवादी नीति है, तो इससे जो है किस प्रकार से इन तमाम देश जो है डरकर या फिर उसके ऊपर जो है सैनिक कार्रवाई करते हुए चीन ने किस प्रकार से कब्जा कर लिया, वहां के लोगों के ऊपर जो है चीन किस प्रकार से जो है जुर्म ढा रहा है, वहां के लोगों की जिंदगी को किस प्रकार से चीन बर्बाद कर रहा है। तो यहां पर सबसे जो पहला देश है जिसके ऊपर चीन ने अधिकार किया था, जिसके ऊपर जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, उस देश का नाम है पूर्वी तुर्किस्तान। जी हां दोस्तों, पूर्वी तुर्किस्तान के ऊपर लगभग जो है 1949 में चीन की सेना ने जो उसके ऊपर अटैक करके हमला करके जो है उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर जो है पूरी तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया। और लगभग इस देश की जो पूर्वी तुर्किस्तान है उस देश की आबादी लगभग बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वहां की जो 45% आबादी है पूरी तरीके से मुस्लिम है और वहां पर 40% आबादी हान चीनी है। और कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी जो है उस देश के ऊपर चीन ने जो अपना सैनिक कार्रवाई करते हुए पूर्वी तुर्किस्तान के ऊपर पूरी तरीके से 1949 में अधिकार कर लिया। और कहीं ना कहीं अधिकार करने के बाद जो है चीन पूर्वी तुर्किस्तान को अपने देश में मिला लिया और चीन की जो नीतियां हैं, चीन की जो कानून है, चीन की जो सारी नीतियां, विस्तारवादी नीतियां हैं, सभी नीतियों को जो है पूर्वी तुर्किस्तान के ऊपर लागू कर दिया और वहां को उस देश को पूरी तरीके से अपने देश में मिला लिया। अब दोस्तों यहां पर दूसरे देश की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा देश है वह है तिब्बत। जी हां दोस्तों, एक तरीके से कभी तिब्बत हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, लेकिन आज जो है चीन पूरी तरीके से तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तिब्बत के ऊपर अटैक करने के बाद, हमला करने के बाद जो है चीन जो है तिब्बत को पूरी तरीके से अपने देश में मिला लिया है। तो जो है 1949 लगभग 23 मई 1949 को चीन के हजारों के तादाद में सैनिकों ने जो है तिब्बत पर अटैक कर दिया और कहीं ना कहीं अटैक करने के बाद जो है तिब्बत के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया। वहां की पूरे देश के
ही ऊपर जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि तिब्बत जो है एक बौद्ध कंट्री का देश है और हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई है भारत में हुई है। और कहना है कि तिब्बत एक बौद्ध धर्म की वाले लोग, वहां पर मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। लगभग वहां की 78% आबादी जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन वहां की जो बहुत ही बड़े धर्मगुरु जिसे हम लोग दलाई लामा के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर चीन जो है हमेशा जो है उसे अरेस्ट करने की बात करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों चीन को ऐसा डर सता रहा है कि अगर दलाई लामा तिब्बत जाए तो तिब्बत के लोगों को जो है फिर से जो है जागरूक कर सकता है और तिब्बत के लोगों के बीच जो है कहीं आज़ादी मांगने की जो है एक ललन ना आ जाए और कहीं ना कहीं तिब्बत के लोग जो है आज़ादी के नाम पर जो है चीनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट या फिर विरोध करना स्टार्ट ना कर दे। इसीलिए जो है चीन जो है तिब्बत को अपना अधिकार कर लिया है, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन दलाई लामा को अरेस्ट करने की मांग उठा रहे हैं और दलाई लामा जो है मजबूरन जो है अभी भारत में शरण ली हुई है। भारत सरकार ने दलाई लामा को पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षित रखा है। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट देश की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर चीन ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो वह देश है दक्षिण मंगोलिया। जी हां दोस्तों, कभी जो दक्षिण मंगोलिया एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, फ्रीडम कंट्री हुआ करता था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है चीन ने जो है दक्षिण मंगोलिया के ऊपर हमला करके, अटैक करके जो है दक्षिण मंगोलिया को पूरी तरीके से अपने देश में मिला लिया और कहीं ना कहीं उसे के ऊपर जो अपनी नीतियां, अपनी जो तमाम जो नीतियां हैं उसे लागू कर दिया और दक्षिण मंगोलिया को, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को ही अपने देश में मिला लिया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा देश की बात कर लेते हैं, वह है हांगकांग। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग की इतिहास हम सबको पता है और हांगकांग के ऊपर चीन किस प्रकार से जुर्म ढा रहा है, वहाँ पर नए नए कानून लगा रहा है, वहाँ की लोगों की आज़ादी किस प्रकार से छीन रहा है, वहाँ पर किस तरह से लोगों के ऊपर जुर्म ढा रहा है, हम सबको पता है और पूरी दुनिया को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हांगकांग कभी जो एक फ्रीडम कंट्री हुआ करती थी, हांगकांग के ऊपर कभी ब्रिटेन का राज हुआ करता था और हांगकांग कभी जो है ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। जिस तरीके से हम लोग और हमारा देश जो है कभी इंग्लैंड का ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था और कहीं ना कहीं ब्रिटेन का जो है हमारे देश पर अधिकार था, तो उसी प्रकार से जो है हांगकांग का भी जो है हांगकांग के ऊपर जो है ब्रिटेन का अधिकार था। लेकिन जो है ब्रिटेन ने जो 1997 में जो है हांगकांग को चीन को सौंप दिया कुछ नियम और कुछ शर्तों के हिसाब से। लेकिन जो है यहाँ पर चीन पूरी तरीके से उन तमाम नियमों को, उन तमाम कानूनों को रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं चीन की जो नीतियां हैं उसे हांगकांग के ऊपर लागू करना चाहता है। लेकिन जो है इस कारण जो है हांगकांग के लोग पूरी तरीके से चीनी सरकार का विरोध कर रहे हैं और हांगकांग का जो है पूरे दुनिया के देश जो है अलग अलग देश हांगकांग का सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो है चीन हांगकांग के साथ गलत कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नंबर 5वां देश है वह है मकाओ। जी हाँ दोस्तों, कभी मकाओ भी जो है एक फ्रीडम कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब जो है मकाओ फ्रीडम कंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है चीनी सरकार का अधिकार हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो है चीन पूरी तरीके से अधिकार जमा चुका है, इसके ऊपर चीन जो है पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। अब बात करते हैं कि मकाओ एक फ्रीडम कंट्री हुआ करता था, लेकिन होने के बावजूद जो है चीन उसके ऊपर अधिकार क्यों कर लिया। तो दोस्तों देखिए, मकाओ में कभी जो है पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, लेकिन चीन का ऐसा मानना है कि मकाओ जो है कभी जो है इसके ऊपर, मकाओ के ऊपर जो है चीनी राजाओं का शासन हुआ करता था और इसी के आधार पर जो है चीनी सरकार, चीनी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मकाओ के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और उस देश को पूरी तरीके से अपना देश में मिला लिया है। अब दोस्तों छठा देश की बात करते हैं, वह है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ताइवान जो अभी भी फ्रीडम कंट्री है, वहां पर चीन का अधिकार नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एंगल से अगर हम देखें तो ताइवान के ऊपर जो चीन अपना अधिकार जमा चुका है, क्योंकि ताइवान को जो है पूरे देश को ही जो है चीन यहाँ पर अपना देश मानता है और कहीं ना कहीं चीन का ऐसा मानना है कि ताइवान के ऊपर कभी जो है हमारे देश के राजा महाराजाओं की शासन हुआ करती थी और इसी के आधार पर जो है चीन पूरे ताइवान को जो है अपना देश मानता है और उसके ऊपर जो है हमले करते रहता है, उसके तमाम क्षेत्रों के ऊपर जो हमले करते रहता है। और कहीं ना कहीं इसी कारण जो है अभी ताइवान का सपोर्ट में भारत भी आ रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी आ रहा है और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ताइवान के सपोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन चीन जो है पूरे ताइवान को ही अपना क्षेत्र मानता है, पूरे देश को ही अपना क्षेत्र मानता है। तो दोस्तों अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है कितना घटिया है और कहीं ना कहीं अगर चीन की इस विस्तारवादी नीति को तोड़ना है तो पूरी दुनिया के तमाम देशों को जो है एक साथ मिलकर जो है चीन का मुकाबला करना है, ताकि चीन की
की जो इस प्रकार से विस्तारवादी नीति है और तमाम देशों की क्षेत्र को जिस प्रकार से चीन जो अपना क्षेत्र बताता है, तो यह पूरी तरीके से गलत है। लेकिन चीनी सरकार को सबक सिखाने के लिए जो है यहाँ पर पूरे दुनिया को जो एकजुट होना पड़ेगा, और खास करके भारत जैसे देश जो चीन के सामने आंख से आंख मिलाने की जो यहाँ पर ताकत रखता है, और चीन को जो उसी के भाषा में जवाब देने की भी ताकत रखता है। तो भारत के साथ अगर कुछ देश आता है तो भारत जो है आसानी से चीन को जो सबक सिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।